आपने अपने गुरुओं से क्या प्राप्त किया? भीषम पिता मैंने एक ही लाइन में कहा, क्या तो किसी काम को शुरू मत करो, अगर कोई शुरू कर दिया तो उसका अंत करो, उसको अमली जामा पहनाओ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला मेवात के कार्यकर्ताओं ने एक चीज स्टार्ट कर दी है, जब तक ये करप्ट भारत सरकार उखाड़ के न फेंक दे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार न बन जाए, तब तक मेवात। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, पत्रकार साथियों, आज पता है आपको, आज के दिन किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी दुखी है। 36 बिरादरी का जो है साथियों, आप थोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 36 बिरादरी के लिए बॉर्डरों पे गए और जिला वाइज अब पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज आपके मेवात में आए हैं, आप साथी काफी संख्या में यहाँ पर आए हैं और मैं खुशी की बात ये कह रहा हूँ, जिस जिले में चौटाला साहब जा रहे हैं, परमात्मा भी मेहरबान, कुदरत मेहरबान हो जाता है, बारिश चौटाला साहब से पहले आ जाती है, हर जिले में जाने से पहले। इसलिए साथियों, चौटाला साहब का राज आपने देखा है, उनके राज में चाहे कोई कर्मचारी था, छोटा दुकानदार था, छोटा व्यापारी था, चाहे मजदूर था, किसान था, हर वर्ग के लिए उन्होंने विकास करने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान है, कोई एजुकेशन पर है, मजदूर है, वो आंदोलन पे है। जिले की कार्यकारिणी के सभी सदस्य आदरणीय चौधरी साहब को पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। रणजीत अमरदास जी, सलाह जी, इकबाल जी, हाकम जी और हाजी साहब चौधरी इब्राहिम, सभी साथी चौधरी साहब का पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। बहुत ही सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित मेवात जिला के कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आके मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। पाँच तारीख को हमारी सरकार जाने के बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने सबसे पहले योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र रच करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाने का काम किया। जिस मुद्दे को लेकर के मुझे जेल में भेजा गया, दोष सिर्फ एक था कि हमारी सरकार के वक्त में 3610 पढ़े लिखे युवकों को रोजगार दिया गया था, नौकरी दी गई थी। जिन युवाओं को नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल तक जेल की सजा भुगती और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो गया। लेकिन मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने का संघर्ष में जूझ रहे हैं।
और मुझे सबसे प्रसन्नता, सबसे खुशी इस बात की हुई कि उस आंदोलन में आज 36 जात के लोग शामिल हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, 36 बिरादरी के लोग उस संगठन से जुड़े हुए हैं। और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की देन, इस पौधे को आप और हम सब लोगों ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उसका फल लूट करके ले गए थे। आज उन लुटेरों से देश को सावधान रखने की जरूरत है। राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बने, इस सब के लिए संगठन को मजबूत बनाना निहायत जरूरी है। और इसकी बुनियाद हम मेवात से करना चाहते हैं। किस तरीके से जात पात का जहर फैलाया गया, प्रेस के भाई नोट कर लें। भारतवर्ष 36 जात के लोगों का एक सामूहिक देश है। हम सभी मिलकर के अपने तीज, त्योहार, ईद और क्रिसमस आपस में मिलकर के मनाते हैं। हमारा कोई भेदभाव नहीं, लेकिन स्वार्थी लोगों ने हमें राजनीतिक तौर पर बांटने का कुचक्कर रचा और जात पात का जहर फैला करके उन्होंने देश की दौलत को लूटने का काम किया। ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की लोकसभा के 542 सदस्य हैं और उन 542 सदस्यों में से एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। ये रिकॉर्ड की बात है।